सूर्यवंशी मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। वो है जो याद का तेज धारण कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन सूर्य की जितनी भी तपस बढ़ती जा रही है, उनको अपने अंदर धारण कर रहे हैं। उनके विकर्म भस्म हो रहे हैं अंदर ही अंदर। वो महसूस करते हैं बिना कोई मेहनत के, जैसे कि अंदर से विकार भस्म हो गए हैं ही नहीं, अंदर से ही भस्म हो गए। ये है भगवान का चमत्कार। इसलिए कंपटीशन भी वर्ल्ड लेवल का, लाखों इस कंपटीशन में लगे हुए हैं और सबके लिए सब्जेक्ट एक ही है। कौन सी सब्जेक्ट एक है? बाप की याद। इसलिए कैसा भी अति गर्मी हो प्रकृति का प्रकोप, अति सर्दी हो प्रकोप, अति बारिश हो, लेकिन हमारी तपस्या में अंतर ना आए। कूलर या पंखा या फिर 2-4 रजाइयाँ, उस पे तपस्या बढ़ जाए, लेकिन जब कारणे ना मिले तो तपस्या गुम हो जाए, तो ये आगे चल के धोखा होने वाला है। इसलिए इसका फायदा उठाना चाहिए। जब भी प्रकृति का विकराल स्वरूप हो तो उसका फायदा उठाओ, अपनी चेकिंग करो, भगवान का सहयोग मिलता है या नहीं मिलता। ये हठ नहीं है। कई बार सोचते हैं हम हठ करेंगे बीमार हो गए, तो ये तुम्हारे अंदर अनिश्चय है इसलिए तुम बीमार पड़ते हो। हठ नहीं है, ये तो तुम देखना चाहते हो भगवान का तुमको सहयोग मिल रहा है या नहीं मिल रहा। भगवान क्या प्रॉमिस करता है? एक कदम तुम बढ़ाओगे तो मैं कितने कदम बढ़ाऊंगा। और तुम्हारे मनसा में कमजोरी है तो जरूर क्या हो जाओगे, बीमार ही पड़ जाओगे, लू ही लग जाएगी। इसलिए कहा यह है पूरा मनसा का मानने की बात है। मनसा से अगर मानते नहीं है तो कुछ भी प्रभाव नहीं होगा, मनसा से अगर मान लिया तो जरूर प्रभावित होंगे। इसलिए तपस्वियों के लिए कुछ भी नहीं, कैसा भी मौसम हो, सदाबहार मौसम। जब स्वयं स्थिति में जाएंगे तब प्रैक्टिकल में मौसम कैसा होगा? बहुत सुंदर होगा। 18 के आसपास जब प्रैक्टिकल स्वर्ग होगा तो मौसम बहुत सुंदर होगा या और ही विकराल होगा? कैसा होगा? और ही विकराल रूप होगा प्रकृति का। लेकिन स्वयं स्थिति में गया, कहाँ टिक गया? कौन सी प्रैक्टिस की? भोग की प्रैक्टिस नहीं की, योग की प्रैक्टिस की, याद की प्रैक्टिस की। कहाँ बैठ गया? भ्रुकुटी में बैठ गया, जम के बैठ गया, जम गया। ये है स्वयं स्थिति में गया, स्वर्ग में गया। इसलिए बाबा कोई स्वर्ग ऊपर नहीं है, तुमको कोई पहाड़ों पे ले जाएंगे जहाँ बढ़िया ठंडक होगी, वहां महल बना देंगे, लो तुम स्वर्ग में आ गए। जहां हो वहीं तुम स्वयं स्थिति में जाओगे, जैसे तुम स्वर्ग में चले गए। हमारे लिए कोई अलग से समय मिलेगा नहीं। इस कंपटीशन में सबके लिए समय एक ही है। जैसे वो स्कूल होते हैं, उसमें एग्जाम सबके लिए एक फिक्स टाइम होता है, माना 1 साल के बाद यही टाइम है। ऐसा नहीं कोई स्टूडेंट्स को अलग से, नहीं, एक साथ एग्जाम होगा। जब एक साथ एग्जाम होगा तो उसमें कोई फेल भी हो जाते हैं, कुछ पास होते हैं, कुछ सेकंड, कुछ फर्स्ट, कोई पास विद ऑनर। यही हमारे पास समय है प्रैक्टिस के लिए। इसलिए ये नहीं सोचो कि जब बहुत अच्छा मौसम होगा तो हम बहुत प्रैक्टिस बढ़ा लेंगे, नहीं। जब भी विपरीत समय हो, विपरीत मौसम हो, तब भी तुम्हारी प्रैक्टिस वैसी ही बनी रहे जैसी रोज रहती है, तो समझो तुम्हारी प्रोग्रेस है। अगर तुम मौसम से प्रभावित हो जाते हो, तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं है। हाँ ठीक है, चल रहे हो, सेफ्टी तो है, लेकिन ये नहीं सोचना कि बहुत बड़ा नंबर ले लोगे। बाकी सेफ्टी है, जितना मेहनत कर रहे हो उतना तुमको मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ी पदवी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम प्रकृति जीतनी हो, ना ही तुम्हारे अंदर लक्ष्य है। इसलिए बाबा अव्यक्तवाणी में ये इशारा देते हैं, प्रकृति विकराल, और तुम्हारे स्वयं स्थिति में टिकने से तुम्हारी स्वयं स्थिति बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, कितना भी विकराल स्वरूप हो। इसलिए ये याद जरूर कर लिया करो कि ये कंपटीशन में बैठा हूँ तो वर्ल्ड लेवल पे कंपटीशन में हूँ। इसलिए यहाँ जो सिद्धि भी है कोई साधारण नहीं है और वो प्रैक्टिकल है। इसलिए बाबा ने ये इशारा दिया आगे चल के साइंटिस्ट
अपने कैमरों में जब तुमको चेक कर लेंगे, कैमरे लगा के, तब वो झुक जाएंगे। हैं? सोचो, हम तो यहाँ ब्राह्मणों को धोखा दे सकते हैं, दुनिया को धोखा दे सकते हैं, अपने आप को तो धोखा देते ही हैं। वो जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनको धोखा दे पाएंगे? हैं? तो ऐसी तैयारी बाप हमारी करवा रहे हैं, और बाप का पूरा पूरा सहयोग है। वो लेने वाला सहयोग ना ले, ये बात अलग। लेने वाले सहयोग कैसे नहीं लेते? ठीक है ना, मन जीते जगत जीत। मनसा में अगर कमजोरी है तो जरूर बाप का सहयोग नहीं ले रहे। जितनी हिम्मत है